हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ आरटी एक्ट 2009 है जो व्हाट इज़ द राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी एक्ट 2009 शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगा। जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा का जो महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश इस अधिनियम में दिए गए हैं। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा उसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इस एक्ट को 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाने और बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता और जो उनके अभिभावक हैं उनका मूल कर्तव्य बनाने के लिए संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। 2002 में 86वां संशोधन किया गया था, जिसके तहत 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका यह एक मूल अधिकार कर दिया गया है कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद और जोड़ा गया है, जिसे अनुच्छेद 21A कहा गया। अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया था, उसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। तो इससे रिलेटेड आरटी एक्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइन जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था 2009 कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 में यह लागू किया गया था। जम्मू और कश्मीर में यह लागू नहीं हुआ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A। शिक्षा के अधिकार जो अधिनियम है उसके तहत प्राथमिक जो कक्षा है में छात्र और जो शिक्षक है उनका अनुपात कितना होना चाहिए? 1 शिक्षक हो और 30 बच्चे, 1:30 होना चाहिए। कक्षा में 30 बच्चे होंगे तो 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे उन्हें काम करना होगा? 45 घंटे। एक सप्ताह में शिक्षक को 45 घंटे बच्चों को पढ़ाना होगा। आरटी 2009 के तहत प्राथमिक जो स्तर है पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे का कार्य दिवस होते हैं 800 घंटे 203। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब लागू हुआ था? ये यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ से करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है उसके अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? सॉरी, 4 से 14 नहीं, 6 से 14 वर्ष तक था, पर इसमें शायद कुछ संशोधन और कर दिया गया है। आरटी 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीट निर्धन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आरक्षित हैं? 25%। आरटी को जो लोकसभा है उसमें कब पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इसे पारित किया गया था। एसएमसी फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? उसका अध्यक्ष होता है अभिभावक, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं। राज्यसभा में आरटी एक्ट कब पारित किया गया था? 20 जुलाई 2009। राज्यसभा में पहले किया गया था, उसके बाद लोकसभा में। आरटी एक्ट को राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? 26 अगस्त 2009 को। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इनके क्या प्रावधान हैं? उसके लिए 5 शिक्षक, 30 बच्चों पर 1 शिक्षक है तो 150 में 5 शिक्षक होने चाहिए और 1 प्रधानाध्यापक होने चाहिए। आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से जो 8 है में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? 35:1। 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 तक कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की
रिक्वायरमेंट होगी, 100 से अधिक जो बच्चे होंगे तब प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए जो सदस्य हैं उनकी संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात क्या होगा? 40:1 होगा। अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो 40:1 होगा। आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे कितने होंगे? 1000 घंटे, 220 दिन। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? 6 अध्यापक होंगे, 40 बच्चों पर एक शिक्षक। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को कितने घंटे पढ़ाना होगा? 4 घंटे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी 4.5 घंटे। 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और उन्हें प्रताड़ित करना या कोई सजा देना मना है? धारा 17 के अनुसार। आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का इसका ऑफिशियल नाम है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होना चाहिए? 3 वर्ष के अंदर। आरटी एक्ट के अनुसार किस कुल धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां जो हैं वो कितनी हैं? आरटी एक्ट 2009 में 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और 1 अनुसूची है। किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं? अध्याय 4 में 12 से 28, 16 धाराएं। आरटी एक्ट 2009 में किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन जो समिति है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी का प्रावधान है? धारा 21 के तहत। आरटी एक्ट धारा 17 का प्रावधान है बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना, उन्हें किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देना। शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र और जो शिक्षक हैं उनका अनुपात का वर्णन किया गया है? धारा 25 में कि कितने शिक्षक हों, कितने बच्चे हों। आरटीई की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? धारा 28 के तहत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट आरटी एक्ट 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 14 वर्ष के पश्चात जो शिक्षा है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। छात्र और जो शिक्षक जो अनुपात है उसमें क्या प्रधानाध्यापक शामिल होगा? नहीं। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार विशेष जो आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? उन्हें समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। आरटीई एक्ट की कौन सी धारा जो है वो अध्यापक के जो कर्तव्य हैं उनसे संबंधित है? धारा 24। एक जो प्राथमिक विद्यालय है कक्षा 1 से 5 तक जो होता है उसे प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, में कुल 62 विद्यार्थी हैं, 62 स्टूडेंट्स हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए? 3 शिक्षक, 30 जो हैं टीचर हैं, 30 स्टूडेंट है तो 1 टीचर, तो 60 के अकॉर्डिंग 2, तो 2 स्टूडेंट्स के लिए 1 शिक्षक अलग से ज्वाइन कराना पड़ेगा। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं? 45 घंटे। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष में लागू की थी? 2009 में। भारत जो है वो शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है?
135। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था? संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की कितनी संख्या होनी चाहिए? 5। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया है? कहाँ पर इसे लागू नहीं किया गया है? जम्मू कश्मीर में। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम जो है बनाने की शक्ति देती है? धारा 38। कक्षा 1 से 5 तक के जो बालक हैं उनके संबंध में जो विद्यालय है आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर होना चाहिए? प्राथमिक बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। आरटी 2009 के तहत अध्यापक जो हैं उनके प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास और उन्हें लागू करने का अधिकार किसे होगा? केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार इस पर कितना व्यय कर सकती है? 25%। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है संवैधानिक। आरटी 2009 के तहत किस कक्षा तक बालकों को रुकाया या निष्कासित नहीं किया जा सकता? कक्षा 8 तक। और इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय जो प्राप्त जो अनुदान है का कितना प्रतिशत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर खर्च होना चाहिए? 25%। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।